जय हिंद साथियों, जीएस वर्धन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सभी अभ्यर्थियों के जीवन में एक ऐसा फेज़ होता है जो कि सभी अभ्यर्थी उस फेज़ से गुजरते हैं, जो कि है कि तैयारी करने के दौरान अभ्यर्थी बार-बार कई बार फेल होते हैं। तो इस विषय के बारे में हम जानेंगे आज कि क्या सही रणनीति होनी चाहिए एक अभ्यर्थी के जीवन में, जिससे उसको जल्द से जल्द सफलता मिल पाए। एक एस्पिरेंट ऐसी क्या गलती करता है जिसके कारण उसे असफलता या सिलेक्शन नहीं होता है, उसका असफलता की चुनौती करना पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसी के विषय में आज हम कुछ बातें करने वाले हैं आपसे। दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और जानकारी आपके पास पहुँचे। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले कारण की तरफ। दोस्तों, सबसे पहला कारण ये है कंसिस्टेंसी। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रति कंसिस्टेंट हैं, यदि आप किसी एग्ज़ाम के प्रति डिसिप्लिन मैनर में अगर स्टडी कर रहे हैं, तो वो सफलता आपको एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। जैसे सभी अभ्यर्थी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इतना मोटिवेट होकर पढ़ाई करते हैं, चौथे दिन, 5वें दिन फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हमेशा से ही एकदम डिसिप्लिन्ड मैनर में पढ़ाई करते रहना है। आज अगर हमने 4 घंटे पढ़ा तो कल भी हम उतना ही पढ़ेंगे, परसों भी उतना ही पढ़ेंगे। दोस्तों, डिसिप्लिन मैनर में हमें पढ़ाई करना है, चाहे जो हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप डिसिप्लिन मैनर में पढ़ाई करते हैं तो कहीं न कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यही एक कारण है कि जिससे एक अभ्यर्थी को असफलता की चुनौती करना पड़ता है कि वो डिसिप्लिन मैनर में कंसिस्टेंट होकर एक ही दिशा में पढ़ाई नहीं कर पाता है। दोस्तों, दूसरा सवाल अभ्यर्थियों के मन में रहता है कि हम परीक्षा में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले कि आपको सरकारी नौकरी लेनी है, तो आपको केवल उस सरकारी नौकरी, यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दोस्तों नौकरी लेनी है, ना कि आपको पीएचडी करना है। कुछ अभ्यर्थी क्या होते हैं कि सिलेबस के अब्रॉड जाकर, सिलेबस से बाहर जाकर भी ज्ञान एकत्रित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हमको एग्ज़ाम पास करना है, हमको नौकरी लेनी है, हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको टीचर नहीं बनना है। समझ में आई बात? तो हमको एक पैटर्न में हमें पढ़ाई करना है कि हमें केवल सिलेबस तक ही पढ़ना है। सिलेबस को ही बार बार हमको पढ़ना रहना है, क्योंकि अगर हम सिलेबस के बाहर जाएंगे तो हमें ही उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों देखिए, सिलेबस जो है आपका, किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस कोई भी कैंडिडेट, कोई भी अभ्यर्थी 100% कभी भी कवर नहीं कर पाता है। कुछ होते हैं सिलेबस जो कि सिलेबस 2 भागों में हम बांट सकते हैं, 80% और 20%। दोस्तों, 80 और 20 का रूल हर जगह पर मैंने भी बहुत फॉलो किया है, इससे सफलता भी मिलती है। दोस्तों, सिलेबस का जो 80% पार्ट होता है, जिससे कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन वो 20% पार्ट को आप पकड़ेंगे जिससे 80% का क्वेश्चन बनता है, जिससे 80% क्वेश्चन सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं। ऐसे कुछ आपके सिलेबस में कुछ ही सब्जेक्ट्स या कुछ ही टॉपिक्स, ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक्स रहते हैं जिनसे आपके एग्ज़ाम में ढेरों सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप वहाँ से स्कोर कर सकते हैं। समय बचे तो आप इस 80% पर भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि सबसे पहले आप इस 20% को समाप्त करें। दोस्तों, तीसरे कारण की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा जो कन्फ्यूज़न रहता है अभ्यर्थियों के मन में, वो रहता है कि हम स्टडी मटेरियल कौन सा लें, बुक्स कौन से लें। कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि ढेर सारे बुक्स, ढेर सारे जो है स्टडी मटेरियल्स एकत्रित कर लेते हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं। कभी ये खोलेंगे, कभी वो खोलेंगे, कभी ये पढ़ेंगे, कभी वो पढ़ेंगे। उनका मन एक तरफ, उनका जो है कि पढ़ाई एक तरफ नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि हमें किस मैनर में हमें स्टडी को अपना फॉलो करना चाहिए, कौन से स्टडी मटेरियल्स हमको लेने चाहिए, कितने बुक्स पढ़ने चाहिए, रेफरेंस बुक्स। तो दोस्तों देखिए, यदि आप 100 क्वेश्चन या 100 टॉपिक आप एक बार पढ़ रहे हैं,
तो उससे उसको हो सकता है आप कभी भूल जाए। लेकिन अगर वही एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट है, यदि आप 100 बार पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे। और यदि इससे क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन वो बनेगा ही बनेगा, वो क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इस 100 में जो आप एक बार प्रयास किए हैं, इसको आप एग्ज़ाम टाइम में ज़रूर से ज़रूर भूल जाएंगे दोस्तों। तो मैं कहूँगा कि आप किसी 100 चीज़ को एक बार मत पढ़िए, किसी एक ही चीज़ को 100 बार पढ़िए दोस्तों। इस हिसाब से आप करिए। तो कुछ अभ्यर्थी होते हैं कि वो ढेर सारे मटेरियल्स ले लेते हैं, जिसको वो एक भी बार नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन एक अभ्यर्थी वहीं पर होता है जो कि एक ही मटेरियल को, एक ही सब्जेक्ट या एक ही रेफरेंस बुक या एक ही टाइप के नोट्स को पढ़कर 100 बार पढ़कर वो सफलता हासिल कर लेता है। दोस्तों यही है सफलता का राज। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखेंगे अगला अप्रोच कि एग्ज़ाम में सफलता कैसे पाएँ। दोस्तों सबसे बेहतरीन, सबसे महत्वपूर्ण, अंत में अभ्यर्थी को कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैंने पढ़ तो सब लिया लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो रहा है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा मॉक टेस्ट से दोस्तों। देखिए यदि आप जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपका जो है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा कि आप असल में गलती कहाँ कर रहे हैं। देखिए कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका मॉक टेस्ट में नंबर नहीं सही आता है, तो वो डीमोटिवेट ना हो। देखिए मॉक टेस्ट आपको ये नहीं बताता है कि आप एग्ज़ाम में पास होंगे या नहीं होंगे, परंतु मॉक टेस्ट आपको ये बताता है कि अभी आप तैयारी से कितना दूर हैं। तो दोस्तों कभी भी डरिए मत, प्रयास करिए, मॉक टेस्ट आप लगाइए, उसका एनालाइज़ करिए। सबसे महत्वपूर्ण है मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। तो दोस्तों मॉक टेस्ट को आप एनालिसिस करिए कि मुझे कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसको आप ड्रॉप करिए कि हाँ ये क्वेश्चन मुझसे बन जा रहा है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप उसको नोट करिए कॉपी में और उसी को बार बार रिवाइज करिए दोस्तों। जिससे क्या होगा कि आपका जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन आपको कंठस्थ हो जाएगा, वो क्वेश्चन आपको आ जाएगा। अगर वो बाद में फिर एग्ज़ाम में आपको मिलता है तो आप उसको फोड़ कर आएंगे दोस्तों और सफलता लेकर आएंगे। दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में जाने के लिए कम से कम 20 से 30 मॉक आपको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, आप कंपटीशन में कितना आगे हैं या आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी, किसी भी वेबसाइट, किसी भी ऐप से या किसी भी बुक से भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रही आपकी आज की जानकारी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी जानकारी के लिए आप सीधा हमसे संपर्क में रहें। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए चलते हैं, आज्ञा दीजिए, जय हिंद दोस्तों।